लखनऊ के हुसैनाबाद क्षेत्र में हाता सितारा बेगम में अंबर फाउंडेशन के संस्थापक वफा अब्बास ने शिविर एवं चश्मा वितरण का कार्यक्रम आयोजन अपनी टीम के साथ किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन तूरज जैदी अति विशिष्ट अतिथि मौलाना सफदर हुसैन, विशिष्ट अतिथि रागिनी श्रीवास्तव, वरिष्ठ समाज सेविका, विशिष्ट अतिथि पत्रकार नवेद शिको, सीमा श्रीवास्तव के हाथों चश्मा वितरित किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य सभी मेहमानों को अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। वफा अब्बास ने अपने वक्त में कहा कि हमने जो कुछ कहा है उसे किया है और हम वही करेंगे जो हम कहेंगे। तूरज जैदी ने अपने वक्त में कहा कि वफा अब्बास इंसानियत की वो मिसाल हैं पेश कर रहे हैं जो काबिल तारीफ़ है। नवेद शिको ने भी वफा अब्बास की तारीफ़ करते हुए कहा कि खिदमत खल्क ही सबसे बड़ी खिदमत है। मौलाना सफदर हुसैन साहब ने अपनी बात रखते हुए कहा कि अल्लाह पाक सबसे ज़्यादा इंसानों की खिदमत को पसंद करता है। आज के कार्यक्रम में लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को चश्मा वितरित किया गया। बताते चलें कि 5000 चश्मे बांटने का टारगेट लेकर चलने वाले वफा अब्बास ने बताया कि अभी उनका लोगों की ज़रूरत देखते हुए वो इस टारगेट को आगे और ही बढ़ा सकते हैं। लगभग 10,000 से ज़्यादा और अभी चश्मे वितरित किए जाना बाकी है। जैसे जैसे हम लोग कैंपिंग करते जाएंगे वैसे वैसे ज़रूरतमंद लोगों में चश्मे वितरण करते जाएंगे। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। साहब के हुक्म पर यहाँ आया हूँ। आमिर साहब अभी जो निजामत करे थे उनको शायद याद होगा, 27-28 साल पहले एक नौजवान यूपी में मिस्टर यूपी चुना गया था। तब हमने कहा था आमिर से कि आमिर याद रखना आने वाला वक्त इसका है, क्योंकि इसके नाम में भी वफा है और अब्बास भी है। तो ये वो वफा अब्बास है जो आज से 28 साल पहले मिस्टर यूपी था और आज मिस्टर हमदर्द बन के हम लोगों के बीच में मुआशरे में आया है। ये वो वफा अब्बास है जो अंबर से एक किरण फूटी और वफा बन के आई, जिन्होंने आपकी आंखों की रोशनी के लिए अपनी कुर्बानियां दी। ये वो शख्सियत है जिन्होंने बगैर चंदे के, बगैर एनजीओ के, बगैर हुकूमत की मदद की अपनी जाती जेब से एक बीड़ा उठाया आपके बीच में आने का। वो आदमी ज़ाहिरी तौर पर काबिल एहतराम होता है जो अपना जाती मफाद हटा के अपनी जाती जेब से आपकी खिदमत करने की है। लेकिन हम तो यहाँ आए हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा चश्मा उतर गया। चश्मा ये जो पहनाया जा रहा है, बहुत से लोगों का चश्मा उतारने के लिए भी पहनाया जा रहा है कि जो सिर्फ ऐसा चश्मा लगाए हुए हैं जिन्हें अपना घर, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने भाई, बल्कि भाई भी तो और यहाँ चश्मा लेने और ज़रूरतमंद अफराद को देख रहे होंगे। तो अगर ज़रा सा भी दिल में मोहब्बत इंसानों की होगी तो यकीनन उनका चश्मा बदल जाएगा और उतर जाएगा। और फिर जब वो चश्मा उतर जाएगा तो यकीनन वफा तो ढूंढ ही रहे हैं चश्मा लगाने के लिए, वो खुद ब खुद वो चश्मा पहनाएंगे कि जहाँ देखने के बाद इंसानों में भेदभाव खत्म हो जाएगा, जहाँ मोहब्बतें तकसीम होंगी। रमजान का महीना चल रहा है। दूसरी एक चीज़ और भी वफा जी के बारे में कहना चाहूँगी, जितनी इनकी उम्र नहीं है उससे बड़ा ये काम कर रहे हैं। आँखें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ें होती हैं, सबसे खूबसूरत होती हैं जो ईश्वर ने आपको दी हैं। आप उससे पूरी दुनिया देखते हैं। कभी कभी हम ही लोगों की अज्ञानता के कारण या पैसों की कमी के कारण हम लोग उस चीज़ में लापरवाही बरत देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। आज वफा जी का सबसे बड़ा मुहिम इन्होंने स्टार्ट किया चश्मा वितरण का। वो ईश्वर का एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आप तक फ्री में चश्मे को पहुंचा रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, वफा जी से बस इतना ही कहूँगी कि इनकी हर मुहिम में जहाँ इनको मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा इनके साथ हूँ। आज अंबर फाउंडेशन की जानिब से लगभग ये 5वां या 6ठा कैंप है, 8वां कैंप लखनऊ में लगाया गया है और लगातार चश्मा वितरण का काम जारी है और बड़ी संख्या में लोग मौजूद होते हैं। आप यहाँ पे अतिथि के तौर पे आए, क्या कहना है आपका? देखिए, रमज़ान के पाक महीने में खिदमत खल्क करना आम दिनों की खिदमत खल्क से 70 गुना ज़्यादा होती है। वफा अब्बास साहब ने लोगों को आँखों की रोशनी दी। इस पाक महीने में वो दुनिया को देख रहे हैं, अपने शहर को देख रहे हैं, अपनों को देख रहे हैं। इसके लिए जितनी भी सराहना की जाए वफा साहब की और अंबर फाउंडेशन के ग्रुप्स की, वो अपने आप में कम होगी। एक ऐसा प्रयास है जो इन्होंने बिना किसी चंदे के, बिना किसी एनजीओ के, बिना किसी सरकारी सहायता से अपने अंबर फाउंडेशन की जानिब से और अपनी तरफ से किया है। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा और सराहना की जाए वो कम है।
एक बड़ी संख्या में चश्मा वितरण अब तक हो चुका है और अभी टारगेट भी बता रहे हैं कि अभी और लोगों को देना है। इस सामाजिक कार्य को आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आइडियोलॉजी है इनकी? इनकी आइडियोलॉजी सिर्फ यही है कि इन्होंने बचपने से जो मेहनत की और आज जिस मकाम पे पहुँचे हैं तो समाज के लिए अपना अंशदान दे रहे हैं। आम तौर पे किसी को कुछ पैसे दे देना और कुछ राशन दे देना बहुत छोटी बात होती है। लोगों को ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत रोशनी अता कर रहे हैं। इसके लिए वफा साहब को सैल्यूट करता हूं। आप उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के दर्जे पे हैं। अल्पसंख्यक के लिए भी बात की जाए तो सरकार द्वारा क्या और स्कीमें लागू की जाएंगी, जिसको भी बताया कि वफा जी उसको? देखिए, सबसे बड़ी हमारे समाज की एक कमी यह है कि वो सरकार से जुड़ी नहीं और सरकार की योजनाओं के लाभ नहीं लिया। नई रोशनी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, हेल्थ कार्ड, ये सारी वो स्कीमें जो गरीब मुसलमान ले नहीं पाया, क्योंकि उसमें हो सकता है शायद हम लोग भी शामिल हों कि उन गली मोहल्लों में पहुंच नहीं पाए। वफा साहब एक यूनिक चीज़ लेके आ रहे हैं, एक ऑटोमोबाइल्स का वो वैन लेके आ रहे हैं जिसमें लैपटॉप्स लिए उनका स्टाफ होगा और वो जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जिन्होंने सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं, उनको वो जानकारी देगा और उनका फॉर्म रजिस्टर्ड करेगा, सरकारी सुविधाओं से उनको वो लाभान्वित करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वफा साहब, जैसे भी आपने बताया कि 8वां कैंप है, अभी और कितने कैंप देखे जाएंगे चश्मा वितरण के? देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन का इसके बाद हमारा आखिरी है, जिसके बाद हमारे 3800 चश्मे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगला 10 तारीख को है पारा में और उसके बाद फिर नए सिरे से वापस से टेस्टिंग शुरू होगी और टेस्टिंग के बाद फिर डिस्ट्रीब्यूशन चलेगा। तो टारगेट पहले हम लोगों ने 5000 का लिया था, लेकिन अब जो लोगों की ज़रूरत और डिमांड दिख रही है तो मुझे लगता है कि इसको 10,000 से ऊपर हम लोग ले जाएंगे, 10 से 15,000। सूरज जैदी साहब ने भी अपने भाषण में कहा है कि चश्मे के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको मशीन की ज़रूरत है। क्या कुछ उस पर अंबर फाउंडेशन कार्य करेगी? बिल्कुल करेंगे। आज उन्होंने बहुत अच्छा आइडिया दिया है और आइडिया तो देखिए, आइडिया मेक्स डिफरेंस। कुछ आइडिया ही होता है जो आदमी को कुछ बदलाव लाता है। एक बहुत अच्छा आइडिया था, इसको मेरे दिमाग में नहीं आया, तो कम से कम हम लोगों को नज़रिया बदलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिनके थोड़ा सा कान में कमी है शायद वो सुन नहीं पाएंगे बात को, तो सुनने में बदलाव लाएंगे अब। तो अंबर फाउंडेशन का भी और चश्मे वितरण के साथ साथ नए प्रोग्राम क्या हैं? जैसे भी बताया कि ऑनलाइन काम किया जाएगा, सरकारी योजनाओं पर पहुँचाया जाएगा। देखिए, सामाजिक मुद्दों पर किस किस मुद्दों पर काम होगा? देखिए, अभी इस प्रोग्राम में आने तक तो 3 थे। पहला चश्मा चल ही रहा है, दूसरा एक स्कूल बैग और स्कूल किट का था, वो डिस्कस कर चुके थे हम लोग मंच पे। तीसरा जो अभी सूरज जैदी साहब ने कहा है, हम लोग इसके भी काम करेंगे कि कुछ जिनको सुनने की प्रॉब्लम है थोड़ा सर्वे करके कि इसका कैंप हर मोहल्ले में किया जाए या 2-3 मोहल्ले को मिला के बड़े पैमाने पे किया जाए। तो इन सब चीज़ों को शुरू करेंगे और गवर्नमेंट की स्कीम्स को लागू कराने में एज ए अंबर फाउंडेशन जो सपोर्ट दे सकें हम लोग, आम आदमी को फॉर्म भरने में हेल्प हो सके, उस पर ज़्यादा काम करेंगे। क्योंकि देखिए, एक आम आदमी पर्सनल कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सकता। सरकार का जो दायरा है, जो स्टेटस होता है, वो बहुत बड़े पैमाने पे काम करती है। शायद हम लोग कहीं एक मीडियम बन जाए बीच में, ताकि आम आदमी तक उसको पहुंचा सकें। वो सबसे बड़ी मदद होगी आम जनता की। अब जैसे आप भी एक इंसान हैं और परिवार से जुड़े हैं, आफ्टर रमज़ान भी ख़त्म होने वाला, ईद की तैयारी में भी, ईद के बाद कुछ कार्यक्रम किए जाएंगे या ईद के पहले भी और कुछ कार्यक्रम देखे जाएंगे? देखिए, ईद में एक प्रोग्राम बना हुआ है। प्रोग्राम ये बना था कि हम लोग एक ईदी के नाम पे छोटे बच्चों के लिए एक चॉकलेट और बिस्किट और दालमोट इस तरह के पैकेट बनाएंगे, ठीक ठाक, अच्छा खूबसूरत सा, और बढ़िया पैकिंग करके लगभग 1000 पैकेट बना के हम लोग का टारगेट है कि बिल्कुल स्लम एरिया की बस्तियों में जाएंगे। उन बच्चों को जिनको इस तरह के फेस्टिवल में अच्छी चॉकलेट खाने को नहीं मिलती है, तो कम से कम हम लोग अंबर फाउंडेशन की तरफ से और माननीय राजनाथ जी की प्रेरणा से ईदी के तौर पे ही सही उन मोहल्लों में जाएंगे, उनकी फैमिली से मिलेंगे, तो शायद लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में और मदद मिलेगी। तारीफ की है, क्या कहना है कार्यक्रम के बारे में? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा और हर आदमी की मदद का जज्बा लेके यहाँ से उठना चाहिए। हर एक दूसरे का मददगार बना रहे, तो एक ऐसा वक्त आएगा कि जब किसी को मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा धर्म, हमारा मज़हब एक तो ये है कि पूजा और इबादत करना, और दूसरा सिक्के का रुख ये है कि इंसानों की खिदमत करना। अगर ये दोनों सिक्के के रुख मुकम्मल नहीं हुए तो उसने गोया धर्म का काम मुकम्मल नहीं किया। हम बेहद खुश हैं अंबर फाउंडेशन के इस अजीम काम से कि उसने लोगों की आँख की रोशनी और दुनिया को देखने का एक ज़रिया पैदा किया। अल्लाह अंबर फाउंडेशन के ज़िम्मेदार वफ़ा साहब की आँखों को और ज़्यादा दूर तक देखने की ताकत अता फ़रमाए और उनको इतना ज़्यादा इम्कानात फ़राहम करे, और ताकि तमाम दुनिया की ये खिदमत कर सकें और उनको इसी तरह के दोस्त मिलें जिस तरह के अली जैदी साहब, जिनको मैंने देखा था, हमारे राज्य मंत्री के दर्जा रखने वाले जनाब सूरज जैदी साहब, जनाब नवेश शिको साहब, और इस तरह के तमाम लोग, और यकीनन सब साथ देंगे। इसी की